जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, शाम के 3 बज चुके हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, डेली शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी का सेशन होता है। तो आज की क्लास में हम हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सभी क्लास को ध्यान से देखिएगा। गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून। 37 क्वेश्चन पूछे जाएंगे परीक्षा में। हमारा 37 का टारगेट है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए अग शब्द का समभिन्नार्थक क्या होता है। एक शब्द आपको दिया गया है, बताइए इसका समभिन्नार्थक क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। बताइए राइट आंसर क्या होगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पाप। ए करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, अग शब्द का समभिन्नार्थक पाप होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसने अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर ए दिया, उनका सही उत्तर है। ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। बताइए ओंठ किस श्रेणी का शब्द है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस की परीक्षा में पूछा गया था। तो सभी इसका आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या पूछा गया है? ओंठ किस श्रेणी का शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, तद्भव शब्द है एक। कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। बताइए भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। भोर का तारा एकांकी के लेखक आपको बताने हैं। किसकी रचना है ये, लेखक बताइएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जगदीश चंद्र माथुर। क्या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। जगदीश चंद्र माथुर ने लिखा है भोर का तारा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, अनावर्त शब्द का सभिन्नार्थक क्या होता है। अनावर्त शब्द का समभिन्नार्थक बताइए क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ना दोहराया हुआ। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ना दोहराया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। बताइए इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है निम्न में से संज्ञा शब्द कौन सा है। आप, चलना, आकाश या फिर लंबा। इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आकाश। सी करेक्ट आंसर होगा। आकाश एक संज्ञा शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ऐसा लगा मानो बम फटा हो। वाक्य में बताइए कौन सा अव्यय है, किस प्रकार का अव्यय है वाक्य में। पहले वाक्य को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, स्वरूप बोधक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये जो प्रश्न है यूपी एसआई की परीक्षा में पूछा गया था। यस, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बताइए तालाब का पर्यायवाची शब्द इसमें कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें तालाब का पर्यायवाची शब्द किस कौन है। ए करेक्ट आंसर होगा, सरसी। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, सरसी तालाब का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बताइए दुर्गा का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें आपको दुर्गा का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, धात्री। आप लोग याद रखिएगा, धात्री दुर्गा का पर्यायवाची शब्द होता है। सी करेक्ट आंसर होगा। बाकी अगर हम ऑप्शन की बात करें, सभी ध्यान से सुनिएगा। भारती सरस्वती का पर्यायवाची शब्द है, श्री।
लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। ज्योत्सना चांदनी का पर्यायवाची शब्द है। तो चारों ऑप्शन को आप लोग याद रखिए, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। गुड इवनिंग। सी करेक्ट आंसर होगा इसका, धात्री। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न इस प्रकार से है, पहले प्रश्न को समझिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। बताइए निम्न में से किस समूह में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, उसका चयन कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा। फिर से आंसर करिए, देखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। राम, रामचरितमानस, गंगा, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, ए करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। आगरा का बहुवचन बताइए क्या होगा। आगरा का बहुवचन बताइए क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बहुवचन नहीं होगा आगरा का। आगरा कोई बहुवचन नहीं होगा, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। बताइए भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। चार ऑप्शन दिए गए हैं। बताइए इसमें कौन सा शब्द भुजंग का पर्यायवाची नहीं है। व्याल, ये भुजंग का पर्यायवाची होता है। सर्प भी भुजंग का पर्यायवाची है। पन्नग, ये भी भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा गरुड़। क्या करेक्ट आंसर है, गरुड़। सांप का पर्यायवाची नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए तुलसीदास के लेखक कौन है। तुलसीदास किसकी रचना है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तुलसीदास के रचनाकार बताइए कौन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला तुलसीदास के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, निराला। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। गुड इवनिंग, सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद बताइए किस प्रकार की संज्ञा है। पशु किस प्रकार की संज्ञा है। सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जातवाचक संज्ञा है पशु। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। परीक्षा में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पुलिस की परीक्षा में कि पशु किस प्रकार की संज्ञा है, तो जातवाचक संज्ञा बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। आलोचना का पर्यायवाची शब्द बताइए कौन सा है। सभी इसका आंसर करिएगा। इसमें आपको आलोचना का पर्यायवाची शब्द बताना है। सुलोचना, विवाद, समीक्षा या फिर वाद्यता, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, समीक्षा। क्या करेक्ट आंसर है, सी करेक्ट आंसर होगा, समीक्षा आलोचना का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। मुहावरा आपको दिया गया है, आंखों का तारा, बताइए मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत प्रिय। क्या करेक्ट आंसर होगा, सी इसका राइट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, आंखों का तारा मुहावरे का सही अर्थ होता है बहुत प्रिय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। कोई आ रहा है, वाक्य में बताइएगा कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई आ रहा है, वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है, इसका करेक्ट आंसर बताइए। ए करेक्ट आंसर होगा, अनिश्चयवाचक। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, कोई एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिसमें अभी क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, इस वाक्य में कुर्सी शब्द किस कारक में है। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 17 का। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अधिकरण कारण। डी करेक्ट आंसर होगा इसका, अधिकरण कारक में है। यस, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्या पूछा गया था, कुर्सी शब्द किस कारक में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, अधिकरण कारक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बताइए आलोचना करने वाले को क्या कहते हैं? जो आलोचना करता है उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आलोचक कहलाता है। क्या कहलाता है? आलोचक कहलाता है। आप लोग याद रखिएगा, आलोचना करने वाला आलोचक कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? जो भूमि के अंदर की जानकारी रखता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भूगर्भ वेत्ता। क्या करेक्ट आंसर है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, भूगर्भ वेत्ता कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। कूप मंडूक होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? मुहावरा दिया गया है कूप मंडूक होना। बताइए इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सी करेक्ट आंसर होगा, अत्यंत सीमित ज्ञान वाला। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कूप मंडूक होना मतलब अत्यंत सीमित ज्ञान वाला। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 21 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? राजा सेवक को कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? सेवक को, इसमें बताइएगा कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, संप्रदान कारक है। यस, ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। क्रिया को चुनिएगा। मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती हैं। इसमें बताइए क्रिया कौन सी है? क्रिया को चुनिए। बी करेक्ट आंसर होगा, बनाती हैं। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। गुड आफ्टरनून। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। यायावर का अर्थ बताइए क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यायावर का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला यायावर कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। गुड। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। बताइए निम्न में से कौन सा वाक्य परिणामवाचक क्रिया विशेषण का है? इसका राइट आंसर क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं लेना है। योगेश वेरी गुड। अंजलि निष्ठा, सिद्धि, कप्ता, पासवान गर्ल कोमल, एनके, राम कुमारी, कृष्णा, इन लोगों ने राइट आंसर दिए हैं। शिवांशु, रिंकू, वीर, मुरारी लाल, वेरी गुड। बबली, योगेश, सीमा, अंजलि, शीतल, संतोष, जीनियस बॉय, शिवांशु, आप सभी करेक्ट आंसर हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, रात को कम खाना चाहिए। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकेश वेरी गुड, आपका भी राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। दीपांशु वेरी गुड। संजय, आप सभी ने राइट आंसर दिए हैं। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? हस्त का तद्भव बताइए क्या होता है? देखिए एग्जाम डेट के बाद हम ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। बताइए क्या पूछा गया? हस्त का तद्भव। हस्त एक तत्सम शब्द है। हाथ करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26 के लिए। बताइए किस रस को रसराज कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? रसराज किस रस को कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, श्रृंगार रस को। क्या करेक्ट आंसर होगा? सी इसका राइट आंसर होगा। कैसे हो गए? सी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 27 के लिए। तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं? जो तीनों कालों को जानता हो उसे क्या कहते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिकालदर्शी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? त्रिकालदर्शी कहलाएगा, जो तीनों कालों को जानता हो। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 28 के लिए। बताइए निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है? चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें कौन सा शब्द विशेषण है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका। मिठास विशेषण शब्द कहाँ है? विशेषण पूछा गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सौतेला।
यस, सी करेक्ट आंसर होगा। सौतेला एक विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। टपोर शंख मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। डपोर शंख का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, बेवकूफ। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। बताइए अकथ शब्द का सम्मानार्थक क्या होता है? एक शब्द आपको दिया गया है अकथ, इसका सम्मानार्थक शब्द बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिसके बारे में कहा ना जा सके। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आचार शब्द किस भाषा से आकर हिंदी में प्रयुक्त हुआ है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 31 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पुर्तगाली भाषा से। क्या करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आचार शब्द पुर्तगाली भाषा से आकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए विशेषण मुख्यतः कितने भेद होते हैं विशेषण में? सभी इसका आंसर करिएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 4। बी करेक्ट आंसर होगा। विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। बताइए गाढ़ा का विलोम क्या होता है? तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। ए करेक्ट आंसर होगा, पतला। यस, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा, गाढ़ा का विलोम होता है पतला, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। परिसीमन का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? सभी जल्दी से आंसर करिएगा। परिसीमन का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, असीमन। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। सी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, इसे आप लोग याद रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, बिहार पुलिस की परीक्षा में पूछा गया था। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। विधेयसद शब्द बताइए इसमें कौन सा है? तब इसका आंसर करिएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें विदेशज शब्द कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए करेक्ट आंसर होगा, चश्मा एक विदेशज शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए निम्न में से भाववाच्य वाक्य कौन सा है? उसे आप लोग छांटिएगा, चुनिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। बताइए भाववाच्य वाक्य कौन सा है इसमें? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, तोते से उड़ा नहीं गया। यस, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। पूछा गया था निम्न में से भाववाच्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, तोते से उड़ा नहीं गया। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए जगदीश में कौन सी संधि है? इसका करेक्ट आंसर बताइएगा दोस्तों। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जगदीश में कौन सी संधि है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ए करेक्ट आंसर होगा, व्यंजन संधि। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। वाजी शब्द का पर्यायवाची बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, निम्न में से बताइएगा वाजी शब्द का पर्यायवाची क्या है? किसका पर्यायवाची है वाजी? ए करेक्ट आंसर होगा, अश्व, घोटक, घोड़े का पर्यायवाची होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसमें अभी क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 39 के लिए।
बताइए महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, बताइए निम्न में से महाश्वेता किसका पर्यायवाची शब्द है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सरस्वती का, बी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर नहीं होगा इसका, सी करेक्ट आंसर नहीं होगा, बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा महाश्वेता सरस्वती का पर्यायवाची होता है, ना ए करेक्ट आंसर होगा, बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। बताइए निम्न में से अव्यय है, चार ऑप्शन आपको दिए गए, इनमें कौन सा अव्यय है, वर्तमान, नया, तथा या फिर सुंदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, तथा अव्यय होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अस्थि शब्द का सम्मिनार्थक बताइए क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। इसका राइट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा हड्डी। यस, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिए हड्डी अस्थि शब्द का सम्मिनार्थक है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। चंद्रकांता के लेखक बताइए कौन है। चंद्रकांता को किसने लिखा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, देवकी नंदन खत्री। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्या करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आप लोग याद रखिएगा चंद्रकांता को देवकी नंदन खत्री ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। आंखें चुराने का अर्थ क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आंखें चुराने का अर्थ क्या होता है। ए करेक्ट आंसर होगा कतराना। या तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 44 के लिए। सावधानी शब्द में बताइए कौन सा प्रत्यय है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से बताइएगा सावधानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है। इसका राइट आंसर क्या होगा। सी करेक्ट आंसर होगा इसका। यस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। पंचवटी किसकी कविता है। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यस, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षा में। अभी जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे परीक्षा में। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मैथिली सरल गुप्त। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। वीर या आला किस जाति के छंद हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा। बी करेक्ट आंसर होगा, मात्रिक। यस, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। इलाहाबाद में बताइए कौन सी बोली बोली जाती है। आपको बताना है प्रयागराज में निम्न में से कौन सी बोली बोली जाती है। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली या फिर भोजपुरी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अवधी बोली। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी याद रखिएगा प्रयागराज में मुख्यतः अवधी बोली बोली जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए। कृत प्रत्यय लगता है, कब लगता है ये आपको बताना है। क्रिया के अंत में, संज्ञा के अंत में, सर्वनाम के अंत में, या फिर विशेषण के अंत में। इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्रिया के अंत में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कृत प्रत्यय लगता है क्रिया के अंत में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 49 के लिए। उर्दू शब्द में सौदा का बहुवचन रूप निम्न में से क्या होगा। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों। पहले चार ऑप्शन को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर करिए। जल्दबाजी में आंसर नहीं देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्या करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा, उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 के लिए। सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है। आपको बताना है सफेद झूठ का अर्थ क्या होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पूर्णतः असत्य। क्या करेक्ट आंसर होगा। 20 का राइट आंसर होगा, पूर्णतः असत्य मतलब सफेद झूठ। बी करेक्ट आंसर है। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। उपल उत्पल का अर्थ बताइए क्या होता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। उपल उत्पल का अर्थ क्या होता है।
इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। उपल का अर्थ होता है पत्थर और उत्पल का अर्थ होता है कमल, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 52 के लिए। बाण का पर्यायवाची शब्द बताइए क्या होगा। सभी जल्दी से आंसर करिए। बाण का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा अशुभ। डी करेक्ट आंसर होगा इसका। क्या ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। एक मुहावरा आपको दिया गया है, इस मुहावरे को पूरा कीजिएगा। सभी जल्दी से आंसर करिए, इस मुहावरे को पूरा कीजिए। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, शेर के मुंह में हाथ डालना। क्या ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। वीर रस का स्थायी भाव बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। क्या पूछा गया है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है। शोक, भय, उत्साह या फिर निर्वेद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा उत्साह। क्या करेक्ट आंसर है। सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। जिसने भी क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर सी दिया उनका सही उत्तर है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। ये अच्छा क्वेश्चन है। बताइए निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। चार ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ए करेक्ट आंसर होगा, उसके प्राण निकल गए। यस ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। देखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, उसके प्राण निकल गए। यही शुद्ध वाक्य है। इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 56 के लिए। जैसे जो मुश्किल में प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं। तो सभी इसका आंसर करिए, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। जो मुश्किल में प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या होता है। सी करेक्ट आंसर होगा दुर्लभ कहलाता है। क्या करेक्ट आंसर है। सी इसका राइट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 57 के लिए। यथार्थ का विलोम शब्द बताइए क्या होता है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए दोस्तों, यथार्थ का विलोम शब्द क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा। कृत्रिम, आदर्श, उचित या फिर अनुचित, इस प्रकार से ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कृत्रिम। क्या करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा, आप लोग याद रखिएगा। यथार्थ का विलोम होता है कृत्रिम, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 58 के लिए। बताइए ध्रुपद गायन का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। ध्रुपद गायन का संबंध निम्न में से किस भाषा से है। ब्रजभाषा, अवधी, राजस्थानी या फिर गढ़ी बोली, इस प्रकार से ऑप्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा ब्रजभाषा। यस ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा। ध्रुपद गायन का संबंध ब्रजभाषा से है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। वर्त का शब्द का आपको तद्भव बताना है। क्या होता है। वर्त का एक तत्सम शब्द है। किस प्रकार का शब्द है पूछा जाता है। ये एक तत्सम शब्द है, इसका आपको तद्भव बताना है। डी करेक्ट आंसर होगा बत्ती। यस ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, बत्ती होता है तद्भव। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। आज का लास्ट क्वेश्चन है, द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। सभी जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोनों पद। यस ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, सी करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के सॉरी हिंदी के 60 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। ये वाली डेली क्लास होती है शाम को 3 बजे स्पेशल हिंदी की। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा यश निष्ठा कल की क्लास में। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।